हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आप सभी के लिए एक मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, लिमिट स्टेट मेथड में क्या अंतर है, डिफरेंट क्या है इन तीन मेथड में। हम लोग वर्किंग स्ट्रेस का मेथड का यूज भी करते हैं और लिमिट स्टेट मेथड का यूज भी करते हैं। अल्टीमेट लोड मेथड का यूज हम लोग कम करते हैं और वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज भी अब कम होता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इसमें क्या-क्या अंतर होता है और आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। ये फ़ॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। मैंने यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम ली है और उस पे एक पॉइंट लोड P माना है। यहाँ पे देखिए मैं स्ट्रेस को डिनोट करता हूँ सिग्मा से, लोड को P से और एरिया को मैं A से डिनोट करता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला बनता है सिग्मा इक्वल टू P अपॉन A। और यहाँ से जब मैं एरिया निकाल लूँ तो A इक्वल टू बनता है मेरा P अपॉन सिग्मा, मीन्स एरिया इक्वल टू लोड अपॉन स्ट्रेस बनती है। यहाँ से हमारा ए निकल जाएगा, ए मीन्स बी इंटू डी निकल जाएगा हमारा। विड्थ और डेप्थ हमारी निकल जाएगी और हमें डिजाइनिंग में विड्थ और डेप्थ ही निकालनी पड़ती है जनरली। तो यहाँ से हम लोग इन तीन मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं। और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेस और एक लोड फैक्टर। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या क्या हैं और इनको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों कहते हैं। इन तीन मेथडों में अंतर जानने से पहले मैं आपको एक बार स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की ओर लेके जाता हूं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि यहाँ पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, मैंने यहाँ पे माइल्ड स्टील का लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। हर मटेरियल का अलग अलग कर्व बनता है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ खींचें तो माइल्ड स्टील का ग्राफ इस टाइप से बनता है। यहाँ पे प्रोफेशनल लिमिट और यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ और यहाँ पे लोअर यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है। यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस मिलती है और यहाँ पे फ्लेक्चर पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की जगह पे मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पे मेरा यील्ड स्ट्रेस मिल जाएगी और इस वाले पॉइंट पे मैं आगे यहाँ बढ़ाऊँ तो यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस मिल जाएगी। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो यील्ड स्ट्रेस पॉइंट है इस वाले रीजन को हम कहते हैं इलास्टिक रीजन और इससे आगे वाले रीजन को हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। और जो हुक्स लॉ वैलिड होता है वो यहीं तक इलास्टिक रीजन तक ही वैलिड होता है, ये आपको पता ही होगा। तो जनरली हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो स्ट्रेस यूज करते हैं वो हम कम वाली करते हैं, मीन्स हम यील्ड स्ट्रेस का यूज करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। यहाँ पे वाली ये वाली स्ट्रेस का हम लोग यूज करते हैं। और तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कौन सी स्ट्रेस की यूज करूँगा यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। यील्ड स्ट्रेस का यूज़ करूँगा, ये वाली जो मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा ए निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए, वो बन जाएगा पी अपॉन सिग्मा, जो सिग्मा स्ट्रेस है। यहाँ पे मैं सिग्मा जो यूज़ करूँगा वो यील्ड स्ट्रेस यूज़ करूँगा और जो यहाँ पे स्ट्रेस बनेगी, जो मैं यील्ड स्ट्रेस यूज़ करूँगा सिग्मा की जगह पे, उसी को मैं ही वर्किंग स्ट्रेस कहूँगा। यहाँ पे मैं जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यहाँ पे यूज़ करूँगा उसको कहूँगा शियर फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो मेथड यूज़ किया जाता है इसमें कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 3 यूज़ की जाती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और स्टील के लिए की जाती है 1.78। और जो यहाँ पे स्ट्रेस निकल के आती है, जिस स्ट्रेस का हम यूज़ यहाँ पे करते हैं, मतलब हम सिग्मा की जगह पे जो स्ट्रेस यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो हमारा हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मीन्स जो वर्किंग स्ट्रेस लगेगी, जो स्ट्रेस आ रही होगी किसी बीम या कॉलम पे या किसी स्ट्रक्चर पे, उसको हम डिवाइड कर देंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेस निकल जाएगी और इसी स्ट्रेस को हम लोग कहेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये थी कि जो हम स्ट्रेस लेते हैं यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस लेते हैं, मतलब एक पॉइंट तो हमको पता है कि स्टील यहाँ पे तक जाता, माइल्ड स्टील में एग्जांपल देता हूँ तो यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस तक तो माइल्ड स्टील चलता जाता है। उसके बाद यहाँ पे इलास्टिक रीजन होता है। उसके बाद देखी जाए तो उसकी स्ट्रेंथ हमें अल्टीमेट स्ट्रेस तक, अल्टीमेट पॉइंट जो यहाँ पे है, अल्टीमेट स्ट्रेस तक हमें इसकी स्ट्रेंथ मिलती है। पर हम लोग यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस वाली ही स्ट्रेस का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा कम स्ट्रेस ले रही है, बल्कि सामर्थ्य मटेरियल की ज़्यादा थी, यहाँ तक थी और हम यहाँ पे तक उसकी स्ट्रेंथ ले रहे हैं। तो इसलिए जो स्ट्रेंथ हम कम वाली यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग सिग्मा को कम करते हैं। मीन्स वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम यील्ड स्ट्रेस लेते हैं और सिग्मा यहाँ पे हम सिग्मा की वैल्यू को हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे हमने सिग्मा को घटाया। सिग्मा जब घट गया तो हमारा एक की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है इस वाले
मेथड में हमें ए ज़्यादा मिलता है। हम सिग्मा की वैल्यू मिनिमम करते हैं इस वाले फॉर्मूले में। यदि हम अपॉन में है सिग्मा को मिनिमम करते हैं तो ए की वैल्यू हमें ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमें सिग्मा की वैल्यू को कम करना है। आई होप आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड समझ में आ चुका होगा और हम स्ट्रेंथ कितनी ले रहे हैं इसमें ये भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है अल्टीमेट लोड मेथड। इस मेथड में हम लोग जो स्ट्रेस यूज करते हैं वो हम करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस का यूज करते हैं इस वाले मेथड में। यहाँ तक आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब देखिए इस वाले मेथड में हम जब अल्टीमेट स्ट्रेस का यूज़ करते हैं मीन्स हम सिग्मा की वैल्यू को भी बढ़ा रहे हैं और इस वाले मेथड में हम लोड पी की वैल्यू को भी बढ़ाते हैं और जिस कारण हमारा एरिया भी ज़्यादा आता है। मीन्स हमें एक इकोनॉमिकल एरिया रखना पड़ता है। तो हमें कुल मिला के हमें लोड और स्ट्रेस के बीच एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हमारी ए की वैल्यू भी ज़्यादा आए। जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा उतना हमारा स्ट्रक्चर है वो सेफ्टी प्रोवाइड करेगा और उतना ही इकोनॉमिकल होगा। मीन्स आप लोग यहाँ पे एरिया के ऊपर मत जाएं कि हमें एरिया ज़्यादा ही निकालना है। मीन्स ये है कि लोड और स्ट्रेस की मात्रा का जो इकोनॉमिकल फैक्टर या इकोनॉमिकल एरिया निकलेगा इससे उस एरिया की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लोड को भी बढ़ाया और मैंने स्ट्रेस को भी बढ़ा दिया तो इसलिए हमें एरिया भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए इस मेथड में हमने लोड पी की वैल्यू को भी बढ़ाई और स्ट्रेस की वैल्यू को भी बढ़ाया। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने सिर्फ स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाई थी। तो देखिए यहाँ पे जो लोड यूज किया जाएगा उसको डिजाइन लोड कहेंगे और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो यूज किया जाएगा वो हमें मिलता है लोड फैक्टर। और जो मेथड यूज करते हैं हम इसमें ये हो जाता है अल्टीमेट लोड मेथड। देखिए पर ये जो मेथड है ये डज नॉट कंट्रोल सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं करता। सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट मीन्स स्ट्रक्चर में जो वाइब्रेशन और जो कोरोजन होता है उसको सर्विसिबिलिटी कहते हैं। और यहाँ पे जो लोड फैक्टर यूज करते हैं वो PW